हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा एंड बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग एक शॉट में देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं भाई। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, मतलब पॉलिनोमियल पढ़ लिया पूरा, तो ये 50% तो पहले ही आसान हो गया। बाकी बचता है 50% जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं हूं तो वर्ड प्रॉब्लम से डर कैसा। ठीक, तो आज क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसके सारे कंसेप्ट को देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, साथ में एग्जांपल भी देता जाऊंगा ताकि आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बेस्ड ये कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। तो आपके एग्जाम में से बाहर कोई कंसेप्ट भी नहीं होगा, बुक में कुछ बाहर से कंसेप्ट नहीं है। जितना बता रहा हूं दैट इज एनफ फॉर यू। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज। तो अभी जस्ट पहले, इससे पहले आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन और उससे पहले पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, याद करो पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल हमारे पास में था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो जरा सा, मैंने यहां पे लिखा भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax² + bx + c, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है, जहां पे हम लोग कहा करते थे कि a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन था। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको हम लोग एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 0 लगा दिया, ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में दो पार्ट हो गया। एक तो 0 से इस तरफ वाला जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक 0 से राइट साइड वाला जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इसमें दो पार्ट हो गया, और जैसे ही दो पार्ट हो गया तो अब ये एक्सप्रेशन से क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। बातें वही रहेंगी पॉलिनोमियल्स वाली। ठीक है, बस ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन से क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। यहां तक बात क्लियर है? यही बातें थी। तो आधी बातें जो है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल वाली बातें हैं, और थोड़ा सा जो है सो इक्वेशन वाली बात है। तो यहां पे मैंने इसका लिखा है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax² + bx + c = 0, जहां पे a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क वाला, तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 होना चाहिए। राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0, हमेशा राइट साइड में 0 ही होना चाहिए। ऑलराइट, जहां पे आपका वेरिएबल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 1 वेरिएबल में होता है। कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल, याद रखना। लीनियर इक्वेशन जो था वो 2 वेरिएबल में था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 1 वेरिएबल में होगा, या तो x में होगा, नहीं तो y में होगा, z में होगा, लेकिन एक ही वेरिएबल में होगा। तो यहां पे आपका वेरिएबल कितना है भाई? x है। जहां भी वेरिएबल्स होंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि वेरिएबल्स को अकेले नहीं छोड़ना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलना अच्छा लगेगा, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे हम लोग मतलब यहां पे ये x क्या है भाई? वेरिएबल है, इसके साथ कॉफिशिएंट चाहिए, इसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। यहां भी x है तो इसको कॉफिशिएंट चाहिए। यहां पे कांस्टेंट है, इसको नहीं चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट आवारा आदमी है, अकेले भी जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये लोग x जो है ना, स्पेशल लोग हैं, वेरिएबल है, इन्हीं पे मेरा इक्वेशन डिपेंड करता है। तो इनको क्या चाहिए? इनको कॉफिशिएंट चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आप लिखेंगे तो वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट को शो करना पड़ेगा। और सारे के सारे टर्म्स कैसे भाई? पॉजिटिव टर्म्स है। कैसे टर्म्स है? पॉजिटिव टर्म्स है। प्लस होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। अब इससे देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे तुम्हारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सारे के सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट ही है, ऐसा भी नहीं है, और सारे के सारे स्टूडेंट कमजोर है, ऐसा भी नहीं है। मिक्सअप होता है, वही बात यहां भी। जैसे कि पहला जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला देखो, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क वाले में, 3-4 तुमको दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस बात को सीखो पहले। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन यहां से बनेगा। उसमें सीखना क्या है कि वेरिएबल देखो, जैसे कि 2x², ये तो सही है, 3/5x + 3 = 0। अब यहां पे देखो, फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो चलेगा, फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो चलेगा, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में चला गया तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और तब चेक करेंगे कि मेरा जो वेरिएबल है उसका डिग्री 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बोलने से बात नहीं होगी, दिखाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, फिलहाल जो बोला उसको सुन लो।
ये तो बिल्कुल सही है, इसमें फ्रैक्शन में वेरिएबल नहीं है, तो ये सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अगर कंपेयर करने के लिए बोलेगा, आगे जो क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे क्या करना होता है कि कॉफिशिएंट को लिखना होता है, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर तुम इसको इससे कंपेयर करोगे तो कॉफिशिएंट मतलब क्या, ए मतलब क्या, ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 5 है, बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स का 7, सी मतलब कांस्टेंट कितना है 2 है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंपेयर भी कर दी। यहां पे अब जब बात आती है तो मैंने कहा कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक तो होगा, डिग्री कितना है 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, इक्वेशन भी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर ऐसे ही रहेगा, ये क्या आ सकता है। देखो मेरे पास कॉफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो जिसका कॉफिशिएंट नहीं है उसके साथ तुम 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल वाले में भी। अब 5x है तो यहाँ पे 5x तो ठीक है, कांस्टेंट नहीं है भाई, इसमें कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट लेकिन 0 इसलिए लिखा नहीं गया था। इसमें कांस्टेंट था लेकिन 0 था, तो 0 को मैंने लिखा ही नहीं, तो नहीं लिखा तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब मैंने कहा देखो भाई, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, ठीक है बात। जैसे यहाँ पे अब देखो, इसका एकदम पूरा हाथ पैर तोड़ तक रख दिया, सिर्फ 5x स्क्वायर है और कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि भैया मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूं। मैंने कहा कैसे हो भाई, तो उसने कहा कि देख मेरा पावर कितना है 2 और मैं इकलौता आदमी हूं, तो भाई सही है, इकलौता ही है, तो पावर 2 है मतलब इसका डिग्री भी कितना होगा 2 होगा। ठीक, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसका हाथ पैर तोड़ा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये भी देख लो। 5x स्क्वायर, भैया ये तो सही है, इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो कोई नहीं 0 इंटू एक्स कर देंगे दिखाने के लिए कि देखो भाई तुम कह रहे हो कि टर्म नहीं है, मैंने दिखा दिया कि है, कॉफिशिएंट 0 था। मैंने क्यों कहा बार बार कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और अगर a 0 हो गया तो पूरा ये चीज 0 हो जाएगा, काहे कि a से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, इसलिए कॉफिशिएंट को 0 नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट 0 था, x गायब हो गया, है ही नहीं x, लेकिन था कॉफिशिएंट 0 था उसका, कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट को भी 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0। अब बात यहाँ पे क्या आ रही है कि ये हमारा a हो गया, ये मेरा b हो गया और ये मेरा c हो गया। बात क्लियर। इससे गए पूछने के लिए, कहा भैया क्या हाल चाल है, कहा कि ठीक है हम भी क्वाड्रेटिक है। कैसे क्वाड्रेटिक भाई, तो पावर दिखाई नहीं पड़ रहा है यार, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। बात तो सही है, ये भी क्वाड्रेटिक, सिर्फ डिग्री 2 नजर आ जाएगा ना तो क्वाड्रेटिक होगा। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, जैसे सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y को देख के डरना नहीं है, y है तो ठीक है, एक ही वेरिएबल है ना, दूसरा तो नहीं आया इसमें, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। ठीक है, कहीं कहीं पे z रहेगा, ठीक, कहीं पे m रहेगा, सपोज करो 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5, अरे ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल m है, तो देख के डरना नहीं है। अब कहीं कहीं पे ऐसा कर देगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए, कहेगा भाई ये बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि देख भाई डिग्री यहाँ भी 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। नहीं, अभी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि एक जगह वेरिएबल m है, एक जगह वेरिएबल n है, बात गड़बड़ हो गया। कैसे हो जाएगा भाई, एक पे रहो, 2 पे नहीं जाओ। ठीक है, हमेशा एक चीज फोकस क्या करो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, बात तुम समझ रहे होगे, यही बात यहाँ भी है। 2 वेरिएबल आ गया, नहीं काम नहीं चलेगा। यहाँ पे किसी ने अगर एक्स स्क्वायर भी कर दिया होता प्लस में, तो भी मैं कहता कि ना बात गड़बड़ हो गया भाई, एक पे रहो, 2 पे नहीं जाओ। तो यहाँ पे तुम इस बात को समझ चुके हो कि कैसे हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट हो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तुमसे ये क्वेश्चन दे देगा, कहेगा बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो मैं कहूँगा रुक जाओ भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। ये कैसा लिखा हुआ देखो, x प्लस 1/x इक्वल टू x। ठीक, मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल जो है आपका वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फ्रैक्शन में 1 कर लो, x और 1 का एलसीएम 1x हो जाएगा, 1 से x बार में ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो आता ही होगा यहाँ पे 1 इक्वल टू x। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये कट गया, ये काहे का इक्वेशन है भाई, काहे का इक्वेशन है, काहे का इक्वेशन है, ये तो किसी काम का ही नहीं है।
बोलेंगे भाई इक्वेशन ही नहीं है, तुम क्वाड्रेटिक बोल रहे हो तो इक्वेशन ही नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा यहां पे देखते हैं, 5x² + 7/2x + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक है तो पहली बार में हाँ मत कहो। तुमको यहाँ पे x का पावर 2 दिखाई पड़ रहा है, तुम खुद तो कह रहे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं है भाई। काहे नहीं है? काहे कि तुम नीचे में फ्रैक्शन देख रहे हो, फ्रैक्शन में 2 तो ठीक था, x कहां से आ गया भाई? तो नहीं चलेगा, तो उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ये लाइन टेढ़ा काहे हो जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 कर लिया, यहाँ पे 1 कर लिया। मैं बहुत जल्दी 2 से 4 दिन में व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं करो। मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चलो 1 से 2x 2 5 10x³ ये तो 7 रहेगा और 7 2 14 2 2 4x = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना इसको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? 10x³ + 7 + 4x = 0। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो गया। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक था? नहीं था, क्योंकि डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया। ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। पहचानना सीख गए हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आप चलते हैं, यहां तक बेसिक बातें थे, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। आगे देखें। अब जैसे पॉलिनोमियल में जीरोज हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे जो सॉल्यूशन होगा उसको रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे, ROOTS, रूट्स। ठीक, तो वही चीज जो पॉलिनोमियल में जीरोज कहलाता था, वही चीज अब क्या कहला रहा है? रूट्स कहला रहा है। बात समझ पा रहे हो? एक होता है ना कि लड़का जो है शादी के दिन या शादी के बाद उसको लोग दूल्हा बोलना शुरू कर देते हैं, शादी से पहले वो लड़का ही रहता है। वही बात कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था उसका जीरोज हुआ करता था, अब थोड़ा बड़ा हो गया और उसको रूट्स कहते हैं लोग। तुम्हारे भी रूट्स होंगे एक दिन। देखो, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रूट्स की बात करेंगे? आपने पॉलिनोमियल सीखा ही होगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है। द रियल नंबर्स विच सैटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत शॉर्ट मैंने खुद से लिखा है कि वो रियल नंबर, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है वही उसका रूट्स होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। जैसे आपने बताया था, मैंने बताया था आपको पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल में 2 जीरो होता है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज, सारे के नहीं, जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है उसके 2 जीरोज होते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बना है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। चाहे इक्वल रूट्स हो, अलग अलग रूट्स हो, रियल हो, नॉन रियल हो, से मतलब नहीं है, लेकिन 2 रूट्स होगा। निकाल कर देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है ये इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं। तो अभी रूट के बारे में मैंने क्या कहा था कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही उसका रूट्स कहलाएगा। तो कैसे सेटिस्फाई करें? हम लोग लेफ्ट साइड में x का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो सेटिस्फाई कर दिया। जैसे कि x = -3 है तो x² की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -3 -3। अब देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और -3 -6 -9 हो जाएगा = 0। तो ये तो रूट्स है, क्योंकि राइट साइड में 0 था, 0 आ गया मेरे पास। फिर x = 1 लेके देखो, तो x² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब 1 फिर -6 1 1 2 -6 -4। ओह नहीं आया, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये रूट्स नहीं होगा उसका। फिर x = -2 लेके चलते हैं, -2, तो x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस x मतलब -2 -6 = 0। अब देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 4 हो जाएगा। -2 -6, सॉरी 0 नहीं करना है, ओह ये तो दिखाना था ना, ये दिखाना था। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? -4 हो जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। ये भी रूट्स नहीं होगा, ये भी रूट्स नहीं होगा, ठीक बात। x = 3 लेके चलते हैं, तो x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x है मतलब 3 -6, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 12 -6 = कितना हो जाएगा? 6, जो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा राइट साइड 0 है, तो 0 आना चाहिए था। मतलब सिर्फ एक इसका रूट है, बाकी सब इसका रूट्स नहीं है। चेक कर लिया से।
अभी यहां से तुमको एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन एक 2 नंबर में एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें के का वैल्यू बताओ उस कंडीशन में जिस कंडीशन में 3 इसका रूट्स होगा। ठीक है, इसका एक रूट है, हैज ए रूट 3, इसका एक रूट कितना है 3। तो मैं कहूंगा कि सिंस 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इसीलिए अगर मैं 3 को यहां पुट कर दूं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेटिस्फाई करेगा उसको। तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स, एक्स मतलब 3, एक्स मतलब 3। बात समझ पा रहे हो, के एक्स है ना, तो एक्स मतलब 3 प्लस 6। ये किसके बराबर होगा भाई, चूंकि 3 इसका रूट है तो ये 0 के बराबर ही होगा। 0 है ना, 0 के बराबर होगा। राइट साइड जो है वो आएगा ही। यहां तो मैंने चेक किया कि राइट साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक करो रूट है कि नहीं है। यहाँ पे तो कंफर्म है कि ये रूट है, 3 इसका रूट है, तो राइट साइड में जो होगा वही आएगा। राइट साइड में क्या था, 0 था, तो 0 ही आएगा। अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 के प्लस 6 इक्वल टू 0। 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 15 इक्वल टू 3 के से कैंसिल कर लोगे तो के इक्वल टू 5, के इक्वल टू 5 आ गया। एक क्वेश्चन मैंने यहां भी देख लिया। चलो अब बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कैसे होगा। वर्ड प्रॉब्लम के लिए मेरे भाई आप टेंशन मत करना, ठीक है। पहले कंसेप्ट देख लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट काफी अलग अलग कंसेप्ट है, तो सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम मुझे एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम वर्ड प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लोगे, और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम तुम खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें टीचर का मदद लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी तेज स्टूडेंट है। तो मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। और ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मतलब तुमको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम ना एक बार में पूरा का पूरा तो नहीं सीखोगे, हाँ 80% तक सीख जाओगे, कुछ चीज छूट जाएगा। तो वो फिर तुम देख लेना, तुम एक बार पहले सॉल्व कर लो, वो आगे की बात है। मैं लेकिन कह देता हूं कि एक बार सॉल्व कर लेना पूरा मेरा वाला सॉल्यूशन देख के, और उसके बाद एक बार फिर से सॉल्व करना खुद से, बस बात खत्म, तब खत्म हो जाएगा। एक बार में तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं टाइम कितना हो गया भाई, साउंड वगैरह जा रहा है। सो के उठा हूं और देखो एकदम से आ गया, बाल में कंघी भी नहीं किया, कोई नहीं। चल देखो फैक्टराइजेशन मैथ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं किया था, पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं करते थे, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते थे। लेकिन जब इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका था, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नहीं ये 4 तरह का मेथड था वहां पे। यहां पे 3 तरह का मेथड है, ठीक। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बात क्लियर। लेकिन मैं एक बार बता दूंगा, एक क्वेश्चन बता दूंगा इसमें या फिर मैं छोड़ ही देता हूं, एक स्पेशल वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जामिनेशन बेस्ड नहीं है। एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा और फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अधिकतर क्वेश्चन जो है आपका बनेगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला मेथड हमारा क्या है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक। करना क्या है देखो, जैसे कि पहला आपका इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका रूट्स कैसे निकाला जाएगा, आपको करना है कि जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म हमारे पास में है उसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करते हैं सबको पता है, पॉलिनोमियल में काफी अच्छे से पढ़ाया भी था, क्लास 9 में भी 10 में भी। 6 गुना 2 12 माइनस 12, 4 गुना 3 12, 6x²। आई डोंट थिंक कि मेरे को फैक्टराइजेशन पढ़ाना पड़ेगा, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। मेरे चैनल पे फैक्टराइजेशन की इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है ना कि कोई भी देख ले, अगर शुरू से लेके अंत तक, तो फैक्टराइजेशन में मास्टरमाइंड बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसको। क्लास 8 का पूरा फैक्टराइजेशन, एक फैक्टराइजेशन, क्लास 9 का पूरा, कुछ एडिशनल अपने मन से भी बताया है। क्लास 10 में भी पॉलिनोमियल पूरा करवा दिया है, यहाँ भी फैक्टराइजेशन काफी अच्छा है, यहाँ भी करवाऊंगा। चलो कॉमन लेते हैं 3x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे -2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तुमको यहाँ पे एक बात समझना है मेरे भाई,
ठीक है, क्या समझना है कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, मतलब कुछ तो दाल में काला है। या तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा। नहीं तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाए। ये सिर्फ जीरो केस में होता है कि कोई अगर एक जीरो है तो दूसरा जीरो हो जाए, मतलब एक जीरो है तो पूरा वो जीरो हो जाएगा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कभी जीरो नहीं आएगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करें तब पूरा जीरो हो जाएगा। बात यही है। तो मैंने कहा कि जीरो आ रहा है, मतलब इसी दोनों में से कोई ना कोई एक जो है गड़बड़ है, लेकिन कौन गड़बड़ है मेरे को पता नहीं है। तो मैं कहूंगा यहां पे कि आइदर 3x - 2 = 0, या तो ये जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बराबर इसका मतलब हो जाएगा 3x बराबर 2 ले जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 2, और इस 3 को हटाओगे तो इधर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि या तो ये होगा, ठीक, नहीं तो और 2x + 1 = 0, या तो ये जीरो नहीं तो ये जीरो। जब ये जीरो हुआ तो x = इतना आ गया, जब ये जीरो होगा तो x = -1/2 हो जाएगा। अब जरा सा गौर से बात देखा, ये जो दो वैल्यू आया है ना, यही इसके जीरोज है। क्या है इसके जीरोज, ठीक है बात। तो इसके दो जीरोज कौन कौन हो गए भाई, 2/3 - 1/2। यहां पे रिलेशन वगैरह नहीं देखना है, यहां पे बस आपको इतना काम करके छोड़ना है। दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। बात क्लियर है। यहां पे देखो, बात समझो जरा सा। कुछ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है, बहुत सारे बच्चे जहां पे कंफ्यूज करते हैं, मैंने वो क्वेश्चन भी लिया है। 6x² - 3x = 0। बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं देखना जरा सा। कुछ लोग जो ज्यादा ही स्मार्ट हैं वो क्या करेंगे कि इस 3x को ले जाएंगे इधर, और वो क्या कहेंगे कि सर इधर x² है इधर x है, तो एक तो x कट जाएगा यहां से। भैया तुम x को काटने वाले होते कौन हो? किसने तुमको पावर दे दिया कि x को काट लो? x मेरा वेरिएबल है, उसी पे मेरा इक्वेशन टिका हुआ है, तुम x को ही काट रहे हो। कमाल करते हो यार, x नहीं कटेगा, नो नेवर। अगर x कटेगा तो यहां से गौर से देखो तो कितना 6x = 3 हो जाएगा, और 3 से काट लो 2 बार में, x = 1/2 हो जाएगा। भैया 2 मेरा जीरो आना चाहिए था, सॉरी रूट्स आना चाहिए था, एक ही आया। क्यों? आपसे यहाँ पे रूट कितना आया, एक ही आया ना, गलत हो गया ना। मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरो होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए था, आपको एक ही आ रहा है, गलत काम कर लिया है। कोई भी टीचर अगर ऐसे कह दे कि भैया काट लो इसको, कहना भाई नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि मेरा x जो है वही तो मेरा वेरिएबल है, उसी पे मेरा इक्वेशन टिका हुआ है, उसी को तुम काटने की बात कर रहे हो। कमाल करते हो यार। यार आंख खुल नहीं रहा था, सुबह सुबह सो के उठा और सीधे आगे वीडियो बनाने के लिए। आज मैंने कहा कि यार काफ़ी गर्मी हो जाती है, धूप, तो मॉर्निंग टाइम में काफ़ी बॉडी को भी एनर्जी लगता है कि बहुत पता नहीं कहाँ से मिल रहा है एनर्जी, तो सुबह सुबह आगे वीडियो बनाने के लिए। और तुम लोग सुबह सुबह देख रहे हो, थोड़ा लाइक वाइक करो यार, ठीक है, बैठ के बस काम कर रहे हो। सपोर्ट नाम का तो कोई चीज़ है नहीं तुम लोगों को, दया नाम का तो चीज़ है नहीं। कोई आदमी सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा है, कुछ काम हम भी कर दें उसके लिए। ज़्यादा नहीं करना है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर। यहां पे कैसे करेंगे, आपको फैक्टराइज करना है, काटने खोटने में ध्यान मत देना, बर्बाद हो जाओगे यार, ठीक है। क्या कॉमन लिया जाए, 3x कॉमन लिया जाए, क्या बचेगा 2x - 1 = 0। अब फिर वही बात हो गई, क्या बात हो गई, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। जैसे ही फैक्टराइज हुआ तो मैं क्या कहूंगा, अरे भाई इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, मतलब क्या, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। ओ, बात समझ में आ गई। मैंने कहा देखो, आइदर 3x = 0, इसका मतलब ये होगा कि x ही 0 है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। और टीचर पता है क्या करते हैं, टीचर क्या कहेंगे, देख बेटा 3x = 0 है, x को रखा, 3 को फ्रैक्शन में ले जाओ तो 0/3 0 होता है। क्या फालतू बात करते हो यार, क्या सिखाते हो बच्चों को, उल्टा आंसर सिखाते हो। ऐसा नहीं है, तुमको सोचना है एक बात को, यहां सोचना कि 3 और x को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा,
3 को 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तभी 0 आएगा, मतलब यहां से x 0 होगा। ऐसा नहीं बच्चा बेवकूफ वाला बात कि 3 को फ्रैक्शन में भेजो तो 0/3 0 होता है, ये तो फालतू बात हो गई है, हुआ ना फालतू बात। तब तो तुम यहां भी करोगे कि 3x को पूरा भेज दो 0 के नीचे में, 3 को क्यों, पूरा 3x को भेज दो 0 के नीचे, ये भी 0 हो जाए। एकदम फालतू वाला बात सिखाता है पीछे से। मेरे को बहुत सारे ऐसे जो मेरे ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं से पढ़ के आए थे, उनका सर मैंने टीचर ऐसे सिखाया, मैंने कहा क्या सिखाता है यार बताओ, बात समझ पा रहे हो। वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो 3 फ्रैक्शन में नहीं जाता है, यहाँ पे एक लॉजिक है कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 0, तो मैंने कहा कि 3 को 0 के साथ, मतलब ये x ही 0 है, यहाँ पे लॉजिक ये आ रहा है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो। चलिए, मेरी कोशिश रहती है कि डाउट जिस हद तक सॉल्व हो सके मैं उस हद तक सॉल्व कर दूं। तो यहाँ पे तो एक तुम्हारा 0 ये हो गया, आइदर ये और 2x - 1 = 0। यहां से x = कितना हो जाएगा, 1 जाएगा, इधर 2 आएगा, नहीं 1/2। ठीक है, तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आपके आ चुके हैं आपके इक्वेशन के, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, तो अगर आपने x को काट दिया होता सॉल्यूशन फिर नहीं आया होता। बात क्लियर है। ठीक, हाँ, थर्ड में 2x² + x - 4 = 0 फैक्टराइज कर लेना, क्या दिक्कत है यार। 4 × 2 = 8। अब भैया ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, कैसे फैक्टराइज करोगे इसको। 4 × 2 = 8 - 8। अब इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ेंगे 2 × 4, 8 को तोड़ोगे 1 × 8 8। अब तो टूटने वाला है नहीं है। और 2 4 का कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनता है जोड़ने घटाने पे कि ये बीच वाला आ जाए। बात तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो बात फंस गया। यहां पे क्या करें आप बताओ। अब क्या करें, अब ये करें कि भैया फैक्टराइजेशन मेथड अब काम नहीं करेगा। तब कहां पे बढ़ना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एग्जाम में नहीं पूछेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व होगा ये। और पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसने दिया था, हमारे इंडिया के एक मैथमेटिशियन थे। समझो अपने इंडिया में कितने महान महान लोग हुए हैं। हम लोग तो दाढ़ी वाले को देख के और वो भगवा कपड़ा पहनने वाले को देख के और चंदन वाले को देख के कहते हैं कि यार तो पाखंडी आदमी है। बहुत गलत करते हो, हर कोई पाखंडी नहीं होता है। सारे टीचर भी अच्छे नहीं होते, सारे स्टूडेंट भी अच्छे नहीं होते, और सारे जो महात्मा होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। लेकिन सारे नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे। अभी देखो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पे ये मैटर फंस गया था कि भैया अब तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारे इंडिया के एक जो है महात्मा जी उठे, तो रुक बेटा दिखाते हैं तुमको। सिर्फ ऐसे करके हम लोग ओम नहीं करते हैं, अभी सारा काम कर देंगे। उन्होंने एक निकाल दिया नया फॉर्मूला, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उनके नाम से उस फॉर्मूला को कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं ये फैक्टराइज होगा ही नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं सॉल्व होगा किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। जहां पे पूरा दुनिया बंद होता है ना, वहां से भारत खुलता है। ठीक है बात, तो आ गई बात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, बात आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम करेगा। अब इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है बात, कैसे सॉल्व करना है इसमें समझना बात को। पहले आपको निकालना होता है, एक छोटा सा काम करना होता है। यहां पे जैसे ABC है तो निकालना होता है D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ऐसे बोलता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक, हिंदी में नहीं समझ पाओगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये होता है, ये फैसला करता है कि इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा। कौन फैसला करता है, डिस्क्रिमिनेंट फैसला करता है। ये जज है, दिस इज द जज ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो पहले D निकाला जाता है। D कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला है B² - 4AC। ये आप याद रखना, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। पहले आपको D निकालना होता है। D जब निकाल लोगे तो डायरेक्टली अब क्या करना है, x का वैल्यू आपसे निकल जाएगा। हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू निकालते हैं ना। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू, ये क्या निकला है भाई, x का वैल्यू निकला है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना। बात क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब x का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका -b ± √d/2a। ठीक है, यहां पे आपका ये फॉर्मूला है x का। तो तुम कहेगा कि सर यहां पे तो एक ही वैल्यू आ रहा है, आपने कहा कि 2 वैल्यू। अरे भैया यहां पे प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है।
मतलब समझ नहीं आई, अभी समझाता हूँ, अभी सॉल्व करूंगा तुमको समझ में आ जाएगा। बात क्लियर है? चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले का काम क्या करना है, पहले मैंने बताया था आपको पहले बार में ही, बहुत सारे लोग लगता है कि आगे टीचर तो फालतू में कुछ भी करवा रहा है यार, एक एक काम मैं करवाता हूँ सोच समझ के, ठीक है? तुम लोग रहते हो इधर उधर करते करते, खुद तो पढ़ाई करोगे नहीं, दूसरे पे इल्जाम लगाते हो। देखो अब पहले क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। इसका कॉफिशिएंट ए लिखो, ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, मैंने सिखा दिया था स्टार्टिंग में ही। बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 6, और सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट -4 नॉट 4, माइनस के साथ ही आएगा। अब क्या करना है, अब निकालना है डी, निकालना है, क्या निकालना है, डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी मतलब क्या 6 का स्क्वायर -4, ए मतलब 1, सी मतलब -4। बात क्लियर है? ये 4 तो फॉर्मूला वाला है, A1 C -4। कैलकुलेट करो इसको, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 52, 52। 6 का स्क्वायर 36 और 4 चौके 16, 6 से 12, ठीक है, हो गया बात क्लियर? अभी क्या करना है तुमको समझो। अब मेरे को यहां से निकालना है x, क्या निकालना है x का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब जो रूट्स है, x क्या है, x जो है यही तो रूट्स है, यही तो रूट्स है। तो x कैसे निकलेगा भाई, मतलब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस √d बाई 2 है, माइनस b कितना है, b 6 है, तो -6। ध्यान देना यहां पे ये माइनस फॉर्मूला वाला है और ये बात 6, फिर प्लस माइनस √d, d कितना निकला है, 52 निकला है, 52 बाई 2a, a कितना a1। तो अब इसको तुम कैलकुलेट करो, तो -6 प्लस माइनस √52 तो टूटेगा नहीं, 2 से हो जाएगा 26, 4 से, तो 52 कैसे लिखेंगे, देखो 52 है ना, 13 चौके 52 होता है, 2√13 होगा, तो यहां पे लिखते हैं 2√13, नीचे में 2, ऊपर से तुम 2 कॉमन ले सकते हो, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो, यहां भी 6 में 2 है, यहां भी इसमें 2 है, समझ बात? तो तुम 2 कॉमन ले लो, सिर्फ क्या कॉमन ले लो, 2, तो बचेगा क्या, -3 बचेगा। ध्यान देना आराम से रहो यार, देखो -3 बचेगा, प्लस माइनस, साइन को कुछ नहीं करना है, साइन वाइन कॉमन मत लेना, सिर्फ चूंकि नीचे में 2 है तो मेरे को लगा कि कट सकता है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, अगर नहीं कटने वाला होता तो नहीं लेता कॉमन, मेरे को पता चला अच्छा नीचे में 2 है कटेगा, तो 6 और 2 में से 2 कॉमन लिया, तो 2 बाहर निकला, तो -3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ 2 निकला तो सिर्फ बचेगा √13। और क्यों निकाला था, क्योंकि 2 से 2 को काटना था। अब यहां से x के 2 वैल्यूज तुम्हारे पास में आएंगे, नाउ x इक्वल टू, देखना एक बार में क्या करने वाले हम लोग, -3 और ये प्लस माइनस है, तुम कोई एक लो, प्लस ले लो, दूसरे बार में -3 अब माइनस ले लो। 2 साइन यहां पे क्यों दिया गया कि एक बार में प्लस लेना है, एक बार में माइनस लेना है, इसका साइन चेंज नहीं करना है, इसको तो कोई कुछ करना ही नहीं है। साइन 2 बार किसका लिखा हुआ है, √13 का, प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस में पूरा वही रहेगा, बस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आपके ये भी x है, ये भी x है, ये तो आपके 2 रूट्स हो गए, ठीक है। तुमको लग रहा है कि इसको हम लोग फैक्टराइज करके निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, तो यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बात सही? 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना, कुछ कमेंट वगैरह करो यार, ऐसे मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुमने सीखा कि नहीं सीखा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं तो अपने पर मेहनत कर देता हूँ यार, ठीक है, कोशिश यही करता हूँ कि तुमको जो बिल्कुल आसान सा तरीका हो सके मैं उस तरीके में समझाऊं। ऐसा कोई टीचर नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को ऐसे समझा दो कोई समझे ही नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों का बेस कमज़ोर हो, तो इसके लिए जिम्मेदार टीचर नहीं होता। आप पढ़ोगे नहीं, मेरे चैनल पे अगर आप देखो तो मैंने पहला चैप्टर एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल, एक कंसेप्ट में सॉल्व करवा दिया। अब तुम देखोगे ही नहीं तो इसमें टीचर की क्या गलती है,
ठीक है। और वो बिल्कुल मेरा जो लैंग्वेज होता है ना बताने का, वो टीचर वाला लैंग्वेज होता ही नहीं है, मैं स्टूडेंट वाले लैंग्वेज में बताता हूं तुमको, ठीक है। फिर भी नहीं समझते हो, समझोगे, जरूर समझोगे, टेंशन, हिम्मत मत हारो, ठीक है, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे सामने वही आदमी खड़ा है जिसको क्लास 9 में 17 मार्क्स आया था एग्जाम में, और आज क्लास 9-10 का बुक याद है पूरा, मैं आंख बंद करके पढ़ा सकता हूं, ठीक है। अब घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मतलब दैट इज अ क्वालिटी एंड यू कैन ऑल्सो हैव दिस क्वालिटी, ठीक है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू मी ओनली। आप भी मेहनत करो, क्लास 9 में कुछ है नहीं, बहुत आसान है यार, बस आसान है, तुमको देखना है बस आसान तरीके से उसको। अब पहले ही देख के बाप रे भाई कौन चीज है, कैसे बनेगा है? तुम जिसको देख के डर रहे हो कि आगे शेर है, जाके पता चला कि वो तो शेर का स्टैच्यू था, उसको बैठ के तुम खेल कूद रहे हो, लेकिन पहले देख के डर रहा था। वही बात है, जाके पास में देखो तो सही कि है क्या चीज। चलिए, गले में खराश। अब नेचर ऑफ रूट, अब एक बात समझना, एक बात समझना, रूट्स जो है इसका नेचर बदलता रहता है। जैसे आदमी का नेचर, सबका नेचर अलग अलग होता है। किसी आदमी से मजाक करो बेचारा हंसेगा, किसी से मजाक करो घड़िया देगा वो, किसी से मजाक करो मार थप्पड़ से मुंह खुला देगा। तो लोगों का नेचर अलग अलग है, रूट्स का भी नेचर अलग अलग है। रूट का भी नेचर जो है वो बदलता रहता है। मैंने क्या बताया था, रूट कैसा होगा ये कौन बताएगा? ये बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट। ये जज है, ये बताएगा कि रूट कैसा होगा, ठीक है। यहां पे आपको देखना है, मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट बारे में, डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बात। और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2, ये सॉल्यूशन होता है। अब एक बात समझना, अगर मैंने डी निकाला तो डी क्या सब आ सकता है? गौर समझना कि डी क्या सब आ सकता है। डी 3 चीज आ सकता है। या तो ये 0 के बराबर आ सकता है, हो सकता है कि डी निकाला ये 0 के बराबर आ गया, हो सकता है कि ये 0 से बड़ा आ जाए, और हो सकता है कि 0 से छोटा आ जाए। अब तो कुछ नहीं हो सकता है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और 0 मतलब 0। तो डी 3 चीज हो सकता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? डी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जरा बात तुम समझना गौर से, कुछ बड़ा चीज नहीं है, बच्चों वाली बात है, ये तो कोई भी समझ सकता है। अब तुम एक बात बताओ कि डी का प्लेस कहां पे है? डी बेचारा रूट के अंदर में आता है। डी जो आता है वो रूट के अंदर में आता है, और रूट बड़ा खतरनाक चीज है। रूट तो बड़ा खतरनाक चीज है। रूट पहले कहता है कि भाई देख, रूट के अंदर में निगेटिव दिया तो क्या हो जाएगा? नॉन रियल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? रूट के अंदर में अगर 2 है तो इसको बोलते हैं ये रियल नंबर, पहले चैप्टर में पढ़ाए थे भैया। और रूट के अंदर में अगर -2 है तो हो जाएगा नॉन रियल। क्या हो जाएगा? दिखाई पड़ रहा है कि हमारा शरीर पर लिखा रहा है? अच्छा ठीक है, ऐसे कर देख लो भाई, ठीक है, नॉन रियल। थोड़ा उसको उधर ही कर देते, रुक जाओ। अब दिखाई पड़ रहा है? ठीक। और रूट के अंदर में अगर 0 आ गया तब तो ये 0 ही रहेगा। तो 3 बात है। अब मैंने आपको बताया था कि भैया अगर रूट के अंदर में पॉजिटिव नंबर आता है, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव हुआ। ये क्या हुआ? पॉजिटिव। लेस देन 0, ये हुआ नेगेटिव। डी 0 से कम मतलब -2, और डी कहां पर रहेगा? रूट के अंदर में रहेगा। तो रूट के अंदर में निगेटिव नंबर तो नहीं चाहिए, अगर हो गया तो कैसा हो जाएगा? नॉन रियल हो जाएगा। तो ये पूरा को गंदा कर देगा, ये पूरा को नॉन रियल बना देगा। सिर्फ डी इकलौता ऐसा आदमी है जो निगेटिव हो गया तो पूरा को नॉन रियल बना देगा। डी अगर पॉजिटिव हो गया तो पूरा रियल हो जाएगा, और डी जब 0 होगा तो भी देखते हैं बात। चलिए अब बात समझते हैं एक एक करके, एक एक करके बात समझते हैं। पहला, रूट जो है 2 तरह के होंगे, एक तो रियल होगा और एक नॉन रियल होगा। क्या होगा? एक होगा रियल और एक होगा नॉन रियल। नॉन रियल कब होगा? मैंने बता दिया था कि डी जैसे ही आपका 0 से छोटा होगा तो नॉन रियल हो जाएगा, ठीक। अब डी कहने का मतलब क्या है? डी कहने का मतलब है कि डी स्क्वायर माइनस 4ac
जब छोटा होगा 0 से। कहने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर 4ac को तुम इधर ले जाओ, 4ac मेन हमारा ये है, यहां से देखना है। ये मैंने कंडीशन बताया कि ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम में कभी कभी तुमसे ऐसे भी पूछ दे कि किस कंडीशन में नॉन रियल होता है, तो तुम कहेगा भाई नॉन रियल तो डी लेस देन 0 होता है। तो वही तो बात है, डी क्या है, डी है बी स्क्वायर 4ac, ये लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर लेस देन 4ac, यही बात है। ये दोनों बातें भी हैं, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देगा तो कंफ्यूज मत करना, तुमने सिर्फ ये याद करके रखा है, ये भी याद करके रखो। तो डी अगर लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक। रियल रूट्स के लिए 2, देखो जब 0 आ गया तो 0 भी तो रियल नंबर ही है ना, 0 क्या है, 0 भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो जब डी 0 आ जाए और डी 0 से बड़ा हो जाए, इस दोनों केस में रियल होगा। ठीक है, यहां भी क्या होगा, रियल, और यहां भी क्या होगा, रियल होगा। तो डी जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इस दोनों केस में क्या होगा, रियल होगा। जब 0 के बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो √2 रियल है, 0 के बराबर हो गया तो सीधा 0, √0 बराबर 0, तो इस दोनों केस में रियल होगा, इसमें नॉन रियल होगा। तो कोई तुमसे अगर पूछता है कि रियल रूट का कंडीशन, तो ये मत कहना कि d ग्रेटर देन 0, क्या बोलोगे, d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही केस में, अगर 0 हुआ तो भी रियल, बड़ा हुआ तो भी रियल। ठीक, अब यहाँ पे 2 पार्ट कर लेते हैं इसको। कहते हैं कि देखो इक्वल रूट तब होगा जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे भी मैं बताऊंगा तुमको, देखो बात समझो जरा। अगर मैं यहाँ पे d के बदले 0 पुट कर देता हूं, गौर समझना, d क्या लिया, अभी 0 लिया, d इक्वल टू 0, -4 प्लस माइनस रूट डी के बदले 0। भैया रूट के अंदर में 0 डालोगे, गौर से बताओ, रूट के अंदर में 0 डालोगे तो √0 कितना होता है, 0 होता है, और इस 0 का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और 0 तुम इसमें जोड़ो चाहे घटाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा किसी काम का ही नहीं रहा। तो किसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसको भी हटा लो। बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई? मैंने कहा कि यहाँ प्लस माइनस 0, क्योंकि √0 डी के जब 0 पुट करेगा तो प्लस में 0। अब माइनस बी में 0 जोड़ घटाया क्या फायदा होगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधा रूट से ही रहा। तो तुम कहोगे कि सर 2 रूट्स हुआ करता था ना, एक बार जोड़ते थे एक बार घटाते थे, जैसे पीछे भी मैंने बताया है, लेकिन अब ना जोड़ने वाला है ना घटाने वाला है। तो मैं कहूंगा कि ये इक्वल रूट्स है। जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा करता था इक्वल जीरोज, वैसे ही इक्वल रूट्स है। ये दोनों सेम है, इसी को 2 बार लिखा जाएगा, इसी को 2 बार लिखा जाएगा। तो इक्वल रूट तभी होगा जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि d 0 हो गया तो ये पूरा बात खत्म। अब ना किसी को जोड़ना है ना घटाना है, तो जो रहेगा -b/2a ही रहेगा, और ये एक ही बार है लेकिन इसको 2 बार लिखेंगे, बोलेंगे 2 बार, यही रूट्स है 2 बार। ठीक है, इक्वल रूट्स। ठीक, इसको मैथमेटिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। तो कंफ्यूज मत करना, इक्वल को ही आइडेंटिकल बोलते हैं। जब d इक्वल टू 0, यहां पे कंडीशन क्या बन जाएगा, यहां पे कंडीशन बन जाएगा कि d मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कहने का मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये बस मैंने बता दिया है, तुम्हारा मेन काम ये याद रखना है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किस कंडीशन में इक्वल रूट होगा, ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर लेस देन 4ac। तुमको याद रहना चाहिए कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये पढ़ा था। d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये कंडीशन। अनइक्वल रूट के लिए d ग्रेटर देन 0। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। यहां पे क्या होगा, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, d स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 4ac। ये बात याद रखना। तो 3 कंडीशंस आपके पास में है, ये तीनों कंडीशन को तुम ध्यान में रखोगे। ये पहला कंडीशन नॉन रियल रूट के लिए, इक्वल रूट के लिए d इक्वल टू 0, अनइक्वल के लिए d ग्रेटर देन 0, और रियल के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ चुकी है, कोई डाउट तो नहीं है आप मेरे भाई? तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, ये कंसेप्ट था, क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन नहीं करो। फिलहाल इतना बात आप लिख के रख लो। ठीक है, कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, इसका एक एक सॉल्यूशन में दिखा दूंगा, आप टेंशन मत करना। जो लोग एग्जाम में ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं उनको बता दूं कि जो सॉल्व एग्जाम्पल होता है ना बुक का, उसको भी तुम सॉल्व करना, सॉल्व एग्जाम्पल को भी। उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पीछे वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। यहाँ पे आप एक बात देख लो, बस लास्ट ही है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट पता करना है, तो नेचर ऑफ रूट कैसे पता करेंगे, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। डी क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 c 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना 2 8, 1, 1 क्या है ग्रेटर देन 0 है, 1 क्या है ग्रेटर देन 0, तो तुम क्या कहोगे d जो है 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है भाई अनइक्वल रूट होता है, ठीक है, और रियल रूट होता है, रियल एंड अनइक्वल, ठीक, इसका पता करते हैं। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब क्या माइनस 3 माइनस 4, ए मतलब 2, सी मतलब 4, 2 और ये 4, ए सी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुना 4 16 गुना 2 32, घटा लो कितना आएगा भाई 2 7 23। ओ ठीक है बात, अब बात जरा समझो, -23 ये तो लेस देन 0 है, मतलब आपका डी क्या हो रहा है लेस देन 0, जब डी 0 से कम होता है तो क्या होता है नॉन रियल रूट होता है, क्या होता है नॉन रियल, ये निकाला नहीं जाता है, बस दिखाना होता है कि नॉन रियल, यहां पे दिखाना, चलो देखते हैं यहां पे डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब क्या 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 4, सी मतलब 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 इक्वल टू 0, ओ डी क्या आ गया 0 के बराबर आ गया, डी क्या आ गया 0 के बराबर, तो डी 0 के बराबर आ गया, मतलब क्या इसका क्या होगा इक्वल रूट होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। बात समझ में आ चुकी है, यहां तक छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए पता चल जाएगा, ठीक। एक दो क्वेश्चन यहां पे और देख लो, तो यहां पे हाँ ये नेचर ऑफ रूट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा आर्ट्स वाला एक्सरसाइज शुरू होता है, फिलहाल ये बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख के बात खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट सारा का सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया, बात रहेगी सॉल्यूशन की। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा, एक एक बात समझ जाओगे, ठीक है। तुमको भी याद रहेगा कि यार किसी ने क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ाया था। बाकी लीनियर क्वेश्चन और पॉलिनोमियल और रियल नंबर्स मैंने करवा दिया, जाके देखो मेरे चैनल पे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द quadratic equation this has real and equal, हाँ इज होगा यहाँ पे, हैज नहीं होगा, इज रियल। के किस वैल्यू के लिए, देखो तुम्हारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है, ये इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है, तुमसे कह रहा है कि के, अब देखो इक्वेशन में क्या किया कि एक्स तो वेरिएबल था ही, यहाँ पे के घुसा दिया, कहा कि के किस वैल्यू के लिए, के का वैल्यू क्या हो कि इस इक्वेशन का जो रूट्स हो रियल और इक्वल हो जाए। तो मैं कहूंगा अच्छा रियल इक्वल, देखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल इक्वल के लिए क्या होता है डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, रियल और सॉरी इक्वल टू 0, मैं ही कंफ्यूज कर रहा था, रियल एंड इक्वल, इक्वल में तो डी 0 कर देना, डी इक्वल टू 0, मैंने कहा अच्छा डी इक्वल टू 0, चलो डी मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर मतलब क्या, बी मतलब ये क्या एक्स का कॉफिशिएंट, उसको बी बोलते हैं, क्या है 2k, एक्स के साथ क्या है 2k, 2 नहीं करना 2k, एक्स के साथ जो है वो है बी, 2k का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 3 और c मतलब 27 इक्वल टू 0, ठीक। 2k मतलब कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर होगा, और इसको मल्टीप्लाई करो यार, 27 गुना 3 81 हो जाता है, नहीं 81 चौका कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ भाई, 81 और मल्टीप्लाई नहीं कर रहे सर, 4 और 27 गुना 3 81, सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अभी बताता हूँ मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अरे भैया कटेगा, देखो 4k स्क्वायर, ये ले जाओ इसको उधर पूरा उठा के, तो माइनस में है ना, प्लस में आ जाएगा 4 इंटू 81, अब ये 4 से 4 कटेगा, तो क्या मल्टीप्लाई करते बिना मतलब, दिमाग एक कदम 2 कदम आगे चलना चाहिए, समझ पा रहे हो बात। अब यहां से k क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, नहीं भैया रूट नहीं, प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट, कैसे खाली रूट लगा दोगे, कमाल करते हो यार,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है। तो प्लस माइनस 2 दोनों वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू दोनों होगा। तो रूट लगाने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप प्लस माइनस लगाओगे, मतलब प्लस माइनस 9। के का 2 वैल्यू हो सकता है, तुम प्लस 9 ले लो तो भी इसका रूट क्या आएगा, रियल इक्वल आएगा। माइनस 9 ले लो तो भी रूट क्या आएगा, रियल इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है क्या? समझ पा रहे हो? तुमसे कह रहा था कि के का कौन सा वैल्यू लिया जाए कि इसका रियल और इक्वल रूट आ जाए। मैंने कहा कि मैंने कर दिया कि रियल इक्वल के लिए डी इक्वल टू 0 वैल्यू पुट किया। यहां से के स्क्वायर, अब के स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस रूट लगाया, प्लस माइनस 9। मैंने कहा के तुम प्लस 9 लोगे तो भी वही होगा, माइनस 9 लोगे तो भी वही होगा, आपका रियल रूट ही आएगा और इक्वल रूट आएगा। बात समझ में आ चुकी है? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस नॉट रियल, नॉट रियल बोल रहा है, ठीक है। तो फॉर नॉन रियल रूट, फॉर नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डी लेस देन 0। याद रखना ये सब, तीन ही तो बात है। डी मतलब डी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी मतलब क्या, 5k। बी मतलब क्या, 5k माइनस 4। ए मतलब x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो 1 है, और सी मतलब 16 लेस देन 0। बस समझ पा रहे हो ना? एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 और कांस्टेंट सी, तो यहाँ पे a 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा 16, तो 4ac और यहाँ से ये डाल दिया। बात क्लियर है? 5k का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर, और 16 चौके 64 लेस देन 0। ठीक बात? 25k स्क्वायर, 64 को उधर ले जाओ, साइन ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये जो साइन है ना एरो वाला, ये चेंज नहीं होगा। 64 गया इधर तो माइनस से प्लस में हो गया। के स्क्वायर 64, 25 मल्टीप्लीकेशन है के के साथ, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 25 मल्टीप्लीकेशन में था, फ्रैक्शन में आ गया। अब यहां से के मैंने क्या बताया था कि प्लस माइनस लगा के रूट लगाओगे, 64/25 प्लस माइनस लगा के लगाओगे। हाँ, ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया के लेस देन प्लस माइनस 64 के लिए 8, 25 के लिए 5। ये दोनों ही वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है कि के किस वैल्यू के लिए रियल, सॉरी नॉट रियल, नॉन रियल रूट होगा, तो तुम क्या कहोगे कि के आप छोटा ले लो 8/5 से, ठीक है। और देखो जब भी ऐसा आता है ना, बात जरा समझना, यहां पे एक तुमको चीज समझना पड़ेगा कि के ग्रेटर देन प्लस माइनस 2, ठीक। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है? इसका मतलब हो रहा है कि के 2 से बड़ा होगा और के -2 से छोटा होगा। नेगेटिव वाला जब लोगे ना तो इस साइन को चेंज करना है, ये रूल है, दैट इज रूल, इट इज रूल। बात समझ पा रहे हो? कैसे सर, कैसे? इसलिए कि जब तुम के 2 से बड़ा लोगे तो के का वैल्यू क्या आएगा, 3, 4, 5 ऐसा वैल्यू आएगा। बात जरा समझना, बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। जब तुम यहां पे एक फॉर्मेट आ गया कि के ग्रेटर देन प्लस माइनस 2, तो तुमने क्या करना है, तुमने करना क्या है कि प्लस वाला के साथ तो साइन वही रहेगा, माइनस वाले के साथ साइन उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा, बात समझो। अगर के यहां पे के ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 है, मैंने प्लस वाले के साथ यही साइन लिया, माइनस वाले में उल्टा कर दिया, तो जब ये साइन लेते हो तुम के ग्रेटर देन 2 तो ये आता है, और जब के लेस देन 2 लेते हो तो क्या आता है, -2 से कम क्या होगा, -2 से कम -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। तुम बात देख रहे हो, मैच कर रहा है, सिर्फ साइन चेंज है लेकिन मैच कर रहा है, सिर्फ साइन चेंज है लेकिन मैच कर रहा है। गौर से देखना बात को। अगर तुम यहां पे ऐसा कर लेते हो, समझना बात को, यहां पे एक एक बात समझना। अगर तुम यहां पे ऐसा कर लेते हो कि के को भी तुम 2 से बड़ा लेते हो
और k को तुम माइनस, जैसे चूंकि k ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 है तो तुमने k को 2 से भी ग्रेटर लिया, -2 से भी ग्रेटर लिया। यहाँ पे बात गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो k का वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा मतलब 3, 4, 5, 6 ऐसे हो जाएगा। और -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा चाहिए, k ग्रेटर देन -2 तो क्या आ जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3। बात गड़बड़ हो गया ना, आपका वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, साइन उल्टा हो सकता है, वैल्यू मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहां वैल्यू मैच कर रहा था। दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट कि जब भी आप इसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी, क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी का जब भी प्लस माइनस आता है तो प्लस वाले के साथ यही रहेगा, माइनस वाले के साथ उलट जाएगा। तो वही काम मैंने यहां पे किया है कि यहां पे प्लस वाले के साथ साइन यही रहा और माइनस वाले के साथ साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। मैंने समझा भी दिया कि क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा वैल्यू मैच करना चाहिए। अगर हम सेम साइन ले लेते हैं तो देखो वैल्यू मैच नहीं करता है, साइन को जब उल्टा करते हैं तभी वैल्यू मैच करता है, क्योंकि निगेटिव में अलग होता है। निगेटिव में -2 से छोटा होगा -3 और पॉजिटिव में 2 से बड़ा होगा -3। तो मेरे को वैल्यू मैच करना है, साइन उल्टा रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी को माइनस वाले के साथ उल्टा कर दिया, प्लस वाले के साथ सेम रहेगा। बात क्लियर है यहाँ पे, तो ऐसा लिखोगे एग्जाम्पल इस आंसर में से आएगा। यहाँ पे बात खत्म होता है भाई, सारा का सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया। आई डोंट थिंक कि कोई भी कंसेप्ट, 56 मिनट हो गया, मुझे लगता नहीं है कोई भी कुछ भी छूटा होगा, ठीक है। और सच में नहीं छूटा है, मैंने एक एक बात देखते एक लास्ट क्वेश्चन ही मैंने रखा था कंसेप्ट कि भाई ये चीज नहीं छूटना चाहिए। अब आप तैयार हो जाओ इतने कंसेप्ट को समझने के बाद आर सवाल को सॉल्व करने के लिए और फिर एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिप्शन मैंने अपडेट भी कर देना है, आपने देख लेना, उस चैनल के साथ जुड़े रहना, अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। भगवान से दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और आगे हमारा आपका साथ बना रहे।